मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है, तेरे लश्कर के मुकाबले बेशक अकेला हूं लेकिन देखते हैं फिर भी मैदाने जंग में मरता कौन है। तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। आज हम लोग फास्ट रिवीजन लेके जाने वाले हैं क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं और 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर याद करा के चला जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं लाइट में। लाइट क्या होती है? एक टाइप की लाइट एनर्जी है जो हेल्प करती है किसी चीज को देखने में या फिर दिखाने में। तो लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है बाबू भैया? जब कोई एक हमारा मिरर होता है उसमें लाइट पड़ती है तो बाउंस बैक होके वापस जाती है और जो बाउंस बैक होके वापस जा रही है दैट इज नोन एज योर रिफ्लेक्शन। सपोज हमारा एक ये मीडियम रहा होगा, इसमें एक लाइट पड़ी और जो लाइट पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो ये वापस होके इसमें चली गई उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये आपकी हो गई, चली गई अपने ससुराल, जिसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब एक इसमें हम लोग एक मिड पॉइंट, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रे। और साथ में अभी क्योंकि हमको पता करना रहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बनता है वो एंगल आई होता है, जिसे आप लोग बोलते हो एंगल आई। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो हमारा आर होता है, ये आर है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रिफ्लेक्शन। अब हमारा आ जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉ होते हैं। पहला क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल पॉइंट, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं या एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा एक प्लेन था, यहीं पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी लाई कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे भी लाई कर रहा है, यहीं पे हमारा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड, यहीं पे नॉर्मल। तो पहला लॉ हो जाता है। दूसरा लॉ क्या बोलता है? ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जितने डिग्री पे ये आएगी, ये अगर ये 40 डिग्री पे आएगी तो हमेशा 40 डिग्री पे ही रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल से वापस होगी। अब उसके बाद कुछ इससे रिलेटेड टर्म देख लो, इतना हो जाता है। अब इमेज का फॉर्मेशन देखना है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन से पहले कुछ नॉर्मल से टर्म देखो। सपोज दैट हमारा एक ये मिरर है। वाह कितना अच्छा गोला बना है, सर्कल अच्छा बना लिया मैंने। ठीक है, ये हमारा एक मिरर हो जाता है। मिरर देखोगे तो बेसिकली तीन टाइप का, एक नॉर्मल जो आप घर में यूज करते हो, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि एक सपोज दैट ये हमारा मिरर है। अब इस मिरर का एक सर्कल रहता है तो उसका एक मिड पॉइंट रहता है, तो ऐसे इस मिरर का भी एक मिड पॉइंट रहा होगा। तो जब हम इस मिड पॉइंट को ऐसे कट करते हैं तो हमारा सपोज दैट एक ये मिरर में मिला। अब मिरर में क्या जानो, अगर इसके अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये अगर रिफ्लेक्सिंग पॉइंट इनवर्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, गुफस मतलब अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आउटर से होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स। तो इतना आई होप, चलो एक बार और समझ लो, फिर समझाता हूं। सपोज दैट आपका ये मिरर है और आपका ये पार्ट पॉलिश है, रिफ्लेक्शन अंदर से होगा ये। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन कुछ यूं हो रहा है, ये इधर से रिफ्लेक्शन अंदर से हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव। कॉनकेव। अगर आउटवर्ड से हो रहा है, सपोज दैट यूं है, और रिफ्लेक्शन जो हमारा पार्ट ये पॉलिश है और रिफ्लेक्शन का पार्ट मीडियम कुछ यूं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स बोलेंगे। ये आई होप मिरर क्लियर होगा। इतना याद रखना कि कॉनकेव, केव मतलब गुफा, मतलब अंदर वाले पार्ट से है तो कॉनकेव, बाहर वाले पार्ट से तो कॉन्वेक्स। अब जब हम एक मिरर होता है, सपोज दैट हमारा कुछ ये मिरर रहा होगा, और जब हम इस मिरर से एक पॉइंट मान करके इस मिरर को कट करते हैं तो क्या होता है? इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, वो जानना चाहिए। तो देखो, इसका एक होता है जिस साइड से रिफ्लेक्शन होता है, जिस साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, सपोज दैट इस साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर्चर। क्या बोलेंगे? अपर्चर। मतलब मिरर का वो पार्ट जिधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, नॉन पॉलिश्ड पार्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर। और अपर्चर का मिड पॉइंट जो ये होता है इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, पोल मतलब मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर, दैट इज नोन एज अ पोल। एंड साथ में हमारा होता है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है, एक इमेजिनरी मिड पॉइंट होता है। जैसे ये हमारा सर्कल रहा होगा मिरर, तो इसका एक मिड पॉइंट रहा होगा, तो ये मिड पॉइंट अभी इसका है,
बट दिख नहीं रहा तो हम एक इमेजिनरी मिड पॉइंट मानते हैं, तो वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और साथ में एक हमारा होता है सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर ये कह सकते हो फोकल लेंथ भी आगे होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज नोन एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे बोलते हो कैपिटल आर, चाहे जो बोलो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बाबू भैया फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ। क्या? फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ। अब फोकस पॉइंट क्या होता है? जैसे सपोज दैट हमने इसमें लाइनें ऐसी लाइट पास की, तो जब ये लाइट पास हो रही है तो ये रिफ्लेक्ट होके यहीं से कहीं निकलेगी, और जहां से निकल रही है मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट जहां प्रिंसिपल एक्सिस में मिले, दैट इज नोन एज अ योर फोकल पॉइंट। क्या होगा? फोकस पॉइंट। ठीक है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन वेयर reflected rays meet, that point is known as a focus point, and इस फोकस पॉइंट से पोल की बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इतना ही है बस। अब आ जाते हैं इमेज के फॉर्मेशन पे बाबू भैया। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार देख लेना, रिपीट करके समझ आ जाए। एक और रिलेशन होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है? रेडियस की हाफ होती है। इतना याद रखना। ठीक है। फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस। अब ये हो गया। अब हमारे आ जाते हैं कुछ इमेज फॉर्मेशन। इतना याद रखो, नॉर्मल सा एक कंडीशन में ही पीछे बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कब? जब हमारा फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रहेगा। ये फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को, तभी वर्चुअल एंड इरेक्ट और पीछे बनेगी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। नहीं तो सब में रहेगा। मैं इसका एक बहुत प्यारा सा, एक बार ऐसे समझ लो, फिर इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता दे रहा। ठीक है। सबसे देखो, इन्फिनिटी में है तो फोकस में बनेगी। एक चीज याद रख लेना कि इन्फिनिटी में है तो फोकस में बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? इनफाइनाइट में रखा है तो अब फोकस पे हमारा इमेज बनेगी। लेकिन अगर फोकस में हमारी इमेज ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां बनेगी? इमेज हमारी बनेगी फिर इन्फिनिटी पे। तो दो कंडीशन तो याद हो गई, ये याद हो गई। अब अगर बियॉन्ड द सी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे रखी है इमेज, तो कहां पे बनेगी? देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये है, सपोज सेकंड कंडीशन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां रखी है, तो किसके किससे? फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगी। देखो, अगर सी के बीच में है तो कहां पे बनेगी? फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगी, और साथ में बिटवीन सी एंड एफ है तो पीछे बनेगी। देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो बियॉन्ड द सी। सपोज दैट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके और इसके बीच में रख दिया, तो ये इमेज बन रही सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब उसी के बाद नेक्स्ट हमारी आ जाती है कि फोकस पॉइंट में रख दिए तो इन्फिनिटी बन गई, और अगर हमने पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रख दिया तो पीछे साइड बनेगी। अब इसका एक डायग्राम देख लो, नॉर्मल से याद करने। देखो, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक देखो इमेज फॉर्मेशन का। ये हमने लिया, अभी हम लोग कॉनकेव का देख रहे हैं। ठीक है। अगर हम कॉनकेव का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, सपोज दैट हमने कॉनकेव का देख रहे हैं, ये हमने बनाया कुछ। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? ये हमने इसमें डाल दिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, और यहां पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये हम लोग यहां इन्फिनिटी मान लिए, इन्फिनिटी, और साथ में ये बियॉन्ड हो गया। अब ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद यहां पे हमने फोकस पॉइंट मान लिया, यहां पे हमने पोल मान लिया। अब ध्यान से देखना, अगर हमारी जो इमेज है, इमेज हमारी इन्फिनिटी में है, तो इन्फिनिटी वाली कंडीशन को 1 मान लो, और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो 2 मान लो, 3 मान लो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच का 4th मान लो। क्या मान लो? 4th, और इसको 5th मान लो। 6th वाला कंडीशन तो ये पीछे रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जो फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस पोल के बीच में है, वो पीछे बिहाइंड द बनाएगा, एक ही कंडीशन। लेकिन अब इतना मान लिया, अब उल्टा करते चले आओ। इसके नीचे 1 रख दो, इसके नीचे 2 रख दो, इसके नीचे 3 रख दो, इसके नीचे 4 रख दो, इसके नीचे 5। मतलब जो पहली वाली इन्फिनिटी में थी वो कहां बन रही थी? फोकस पॉइंट थे। तो देखो, यही तो कर रहा है ये। और साथ में जो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है 2, वो कहां पे बन रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पॉइंट के बीच में बन रही थी। ये ऐसे करके था, तो ये एक ट्रिक है। और साथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगी, और साथ में नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट की कहां पे बनेगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट में रखते ही इन्फिनिटी, ये जहां 4, 5, 5th था, 1 था, ये हो जाता है। ये हो गई हमारी कॉनकेव की इमेज फॉर्मेशन। अब उसके बाद आ जाता है हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 कंडीशन होती है। कहां पे? या तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में, या तो प्रॉपर इन्फिनिटी में। तो जब हमारा क्या
इंफिनिटी और पोल के बीच में रहेगा तो दूसरी साइड पे एक हमारी इसकी कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल और स्मॉलर इरेक्ट इमेज बनती है। और वो कैसी, किसके किसके बीच में बनेगी, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में बनेगी। बिहाइंड द मिरर, फोकस पॉइंट इन पोल के बीच में, और अगर इंफिनिटी में है, अगर इंफिनिटी में है तो फोकस पॉइंट बनेगी। दो कंडीशन हमारी कॉन्वेक्स मिरर की आती हैं। क्या होती है, या तो हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रहेगा, और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो कहां पे बनेगी, फोकस पॉइंट पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ऐसा कुछ अगर हमारा सपोज दैट ये मिरर रहा है, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, और हमने कुछ इसका फोकस पॉइंट ये माना, और इमेज हमारा यहाँ ए रखा ऑब्जेक्ट, और यहाँ से पास करा दी तो यूं जाएगा, और ये होता हुआ आएगा। तो ये कब है, इंफिनिटी में है। जब हमारा इंफिनिटी में तो है, कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगी, इमेज हमारी बनेगी फोकस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे। लेकिन अगर इंफिनिटी और फोकस पोल के बीच में कहीं आ गई तो हमेशा पोल और फोकस पॉइंट यहीं कहीं इमेज बनेगी। बस इसकी दो ही कंडीशन है। अब हमारा आ जाता है लेंस मिरर का फॉर्मूला। मिरर देखोगे तो मिरर का फॉर्मूला क्या हो जाता है बाबू भैया, हमारा मिरर का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा होता है मिरर का फॉर्मूला। इतना हो जाता है बस। और एक और हमारा होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है हमारा सिंपल सा, जो एक्चुअल हाइट होती है हमारी इमेज की, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद हमारा आ जाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारा कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, उसमें से हम एक रे को पास कराते हैं, तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड होती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। इसके भी दो, जैसे सपोज दैट आप ऐसे देखो, ग्लास होती है, ग्लास में आप एक पेंसिल डालोगे तो वो थोड़ी सी बेंड होती दिखाई देगी। जैसे सपोज दैट ऐसे है, ये ग्लास है, आपने इसमें पानी भर रखा है, तो आप एक इसमें पेंसिल डालोगे ऐसे करके, तो वो कुछ हमको यूं दिखाई देगी। ठीक है, मतलब थोड़ी सी बेंड होती रहेगी, बट वो एक्चुअल ऐसी होती नहीं है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। सिंपल सी बात है, when we pass any light with any transparent medium, then it's bend from their origin condition or actual condition, that is known as a refraction of light। एक चीज याद रखना, जब भी हमारी जो रे है, लाइट की रे होती है, वो अगर रेयर टू डेंसर जाएगी, तो रेयर टू डेंसर जाने पे वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आती है, और साथ में अगर वो डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे जाती है। जैसे सपोज दैट ऐसे समझो, ऐसा हमारा एक मीडियम रखा हुआ है, अब हमारा ये एक रेयर मीडियम हमने मान लिया, इसको हमने डेंसर मीडियम मान लिया। ठीक है, हमारी एक ये इंसिडेंट रे आई, और उसके बाद अब एक इसमें हमने 90 डिग्री पे इसमें भी नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं इस 90 डिग्री पे। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो हमारा इधर भी होगा। अब ये रेयर टू डेंसर जा रही है, तो ये इधर की तरफ बेंड करेगी, इधर। ठीक है, इधर मतलब इधर आएगी, इधर। ये होगा हमारा एंगल ऑफ आई, ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कब होती है, रेयर टू डेंसर। लेकिन अगर हमारी लाइन जो रे है वो डेंसर टू रेयर जाती है, ये इधर डेंसर हो गया और इधर ये रेयर मीडियम हो गया। ठीक है, ये रेयर मीडियम हो गया, तो वो अवे फ्रॉम जाती है। सपोज दैट ये हमारी इंसिडेंट, अंदर से हम लोग लाइट पास करा रहे हैं, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो गया, तो ये इधर ना करके इधर जाएगी, ये अब थोड़ा सा दूर हटेगी। ठीक है, तो ये याद रखना, कभी कभी एक नंबर का कंडीशन आ जाता है। ये हो जाता है हमारा लेंस। लेंस भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो। एक नॉर्मल तो होता है, इससे मतलब नहीं है, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। अगर कॉन्वेक्स देखोगे तो देखो, ये हमारा क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स, और ये क्या हो जाता है हमारा कॉनकेव। ठीक है, अगर देखोगे तो कॉन्वेक्स कैसा होता है, बीच में मोटा होता है, साइड साइड में पतला, और अगर हम देखोगे कॉनकेव कैसा होता है, तो बीच में पतला, ऊपर ऊपर मोटा, ये होता है। अब और अगर देखोगे तो ये ग्लास स्लैब में देख सकते हो, इंसिडेंट रे आती है इधर, फिर इसको जाना इधर था, बट ये थोड़ा सा बेंड होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन के दो लॉ होते हैं, पहला पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड नॉर्मल पॉइंट लाइन लाई ऑन द सेम प्लेन। देखो, जो हमारे तीनों के तीनों प्लेन हैं, पहला लॉ क्या बोलता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, सपोज दैट ये हमारा एक कोई मीडियम रहा होगा,
तो इसमें एक ही पॉइंट, पहला लॉ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वही सेम चीज इसमें भी है। तो जो हमारा ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड साथ में इधर आया तो ये क्या हो गया, इसके लिए क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड साथ में ये आया तो ये क्या हो गया, नॉर्मल पॉइंट। तो यही बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्शन लॉ फर्स्ट रूल, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, द पॉइंट ऑफ नॉर्मल, या ये भी कहते हैं कुछ लोग कि द पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द नॉर्मल पॉइंट लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में ये तीनों के तीनों पॉइंट लाई करेंगे। अरे भाई एक ही पॉइंट पे तो लाई करेंगे, अलग अलग थोड़ी ना जाएंगे कि लाइन हम यहां ड्रा रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं और रिफ्रैक्शन यहां से होगा, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है, एक ही जगह से तो निकलेगी। अब पहला लॉ ये हो जाता है। दूसरा लॉ ये बोलता है द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। इट मींस साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, मतलब ये एक कांस्टेंट के साथ चेंज होते हैं। तो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड रूल क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये हो जाता है। अब उसके बाद इसमें से भी कुछ देख लो कि इसके लेंस का फॉर्मूला और साथ में इसके इमेज फॉर्मेशन कहां होती है। अरे भाई आजा, कब तक नहीं आएगा यार। ठीक है, ये आ गया। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है क्या, बस थोड़ा सा लेंस का टाइप बता दिया है, अब और कुछ बताने का, इमेज फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लो। अब इसमें क्या होता है, सपोज दैट ये हमारा एक क्या ले लिया तुमने, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस लिया तो याद करो, एक हमने ऐसा कॉन्वेक्स, एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होगा तो इसके लिए एक फोकस पॉइंट इधर होगी F1, ऐसे मानो। एक हमने ऐसे लिया तो इसके लिए एक फोकस पॉइंट इधर होगी। तो इसमें फोकस पॉइंट 2 होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होगा, सब चीज 2 2 होगा। क्या है कि 2 को मिला के बनाया जा रहा है ना बाबू भैया। तो बस ऐसे देखो, अच्छा भाई मेरे, ठीक है। तो अब इसका इमेज फॉर्मेशन देख लो, उसी से रिलेटेड है, कुछ नया नहीं है। देखो सबसे पहले हमारा कहां पे था, इन्फिनिटी में था। जब इन्फिनिटी में था तो दूसरी साइड फोकस में बन गया। अब जब थोड़ा सा फोकस से पहले, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे 2F1 बोल रहे हो, उसके जब पीछे आया तो कहां पे बना, जब जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे आता था तो बीच में बनता था। देखो किसके किसके बीच बनेगा, फोकस 1 फोकस 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। जिसे फोकस 2 मान रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, याद रखना। ये कभी कंफ्यूज मत होना कि इसमें फोकस दो फोकस पॉइंट आ गए। एक तरीके का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, उसी को हम 2F1 या 2F2 बोल देते हैं। ठीक है, तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे आया तो दूसरी साइड पे कहां बनेगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दूसरे वाले फोकस पॉइंट के बीच बनेगा। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या 2F1 पे रख दिए हो तो 2F1 पे रखोगे तो इधर 2F1 पे रखोगे तो इधर के सिंपल सा 2F2 पे बनेगा, यहां से होता हुआ कुछ U बनाएगा। और साथ में अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट या फिर 2F1 और F1 के बीच में रखे हो तो कहां पे बनाएगा, सिंपल सा इधर बनाएगा, कर्वेचर के पीछे बना लेगा। ठीक है, अगर दोनों फोकस पॉइंट के बीच में रखे हो तो दूसरे वाली फोकस पॉइंट के पीछे बनाएगा। और साथ में तीसरी चौथी पांचवी कंडीशन क्या होती है हमारी, अगर फोकस पॉइंट में रखे हो तो इन्फिनिटी में बनाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी फोकस पॉइंट में बनाता है। अब उसके बाद पोल और फोकस पॉइंट में रख दोगे तो सिंपल सा पीछे बनाएगा, इमेज के पीछे बनाएगा और हमारा वर्चुअल होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब हमारा आ जाता है कॉनकेव एक ऐसी कंडीशन। ठीक है, कॉनकेव लेंस होता है, दो ही कंडीशन। अब इसमें कॉनकेव लेंस में दो कंडीशन, या तो इन्फिनिटी में रखा रहेगा, और जब इन्फिनिटी में रहेगा तो फोकस पॉइंट पे बनाएगा। ये फोकस पॉइंट इन्फिनिटी से आई रे ऐसे ऐसे और वो करके ऐसे निकली, डाइवर्ज की, और साथ में फिर एक हमने इमेजिनरी करके बना दिया तो ये बन गई, फोकस में बन गया। और साथ में अगर हमारा दूसरी कंडीशन क्या होती है कॉनकेव की, अगर हम लोग इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो जो हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है वो फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। ये सपोज दैट कुछ यूं लिया और इन्फिनिटी से है, अगर यहाँ पे हमारा कहीं वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो ये रे आई ऐसे डाइवर्ज हुई, ऐसे रे आई ऐसे डाइवर्ज हुई, यहाँ पे हमारा F है। तो हम इमेजिनरी का इसके ऐसे आएंगे, यहीं कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन
होगा। अब उसके बाद आ जाता है हमारा लेंस का फार्मूला। लेंस का फार्मूला भी कुछ नया है नहीं, अब इतना याद रखना, वी हमारी इमेज हो जाती है, यू ऑब्जेक्ट हो जाता है या फोकल पॉइंट हो जाता है। एंड एक पॉइंट हमारा और बचता है जो कि होता है हमारा पावर ऑफ लेंस। अगर पावर ऑफ लेंस को कोई पूछे तो क्या होता है, तो सिंपल आप पावर ऑफ लेंस जो होती है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। तो P इज इक्वल टू 1/f होता है, मतलब जितना अगर फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो हमारा लेंस की पावर आ जाती है। और पावर ऑफ यूनिट क्या होती है, तो होती है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर होती है यूनिट किसकी, पावर ऑफ लेंस की। कभी कभी एक नंबर का पूछ लेता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। यहीं से होता है हमारा चैप्टर। आई होप क्लियर, और आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो इसका फुल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया चैनल पे, वो भी देख सकते हो इसी चैनल पे। बाकी ये एक वन शॉट था, तो आई होप जल्दी से करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट चैप्टर के बहुत जल्दी क्विक रिवीजन आ जाएंगे, आप लोग को देख लीजिएगा और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो।